सीता सीता। सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा चौपाई अर्थ सहित अवश्य श्रवण करें। मास पुराण 13वां विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुनहु प्राण प्रिय दभावत जी का, देह एक बर भर तहि टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। कैकेयी बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे ना दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुन मृदु बचन भूप ही अशोकु, शशि कर छुअत बिकल जिम कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयो सहमि नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपट्यो लावा। विवरण भयो निपट नर पालू, दामिन हनहु मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना। मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ की बिजली से मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वो झुलस कर बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तनु धर सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुरतर फूला, फरत करन जिम हत्यो समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजार कीन्ही कैकेयी, दीन से अचल विपत कहने ही। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया है और विपत्ति की अचल सदृढ़ नींव रख डाल दी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कौने अवसर का भयो गयो नार विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिम जत हैं अविद्या नाश। किस अवसर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैंने वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राव मन ही मन झाखा, देख कुभात कुमत मन माखा। भरत की राव पूत ना होही, आन्हु मोल बेसाहे की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली,
क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुन सरवस लाग तुम्हारे, काहे न भूलहु बचन संभारे। देह उतरू अन करहु कि नाही, सत्य संद तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। दीन कहो अब जन बर देहु, तजहु सात जग अपजसु लेहु। सत्य सराहे कहो बर देना, जानो ले हैं मांग चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपजस लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि वो चबैना ही मांग लेगी। शिव दधीच बलि जो कछु भाषा, तनु धन तजहु बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहत कह के, मानहु लोन जरे पर देहि। राजा शिव दधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन को, प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। धर्म धुरंधर धीर धरे, नयन उघारे राय। सिर धुन लीन उसास यसे, मार समोह कुठाय। धर्म की धुरु को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर कर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे देख जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवार उघारी। मूठ कुबुद्ध धार निठुराई, धरे कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूढ़ है, निठुरता धार है और वो कुबरी मंथरा रूपी शान पर घर धर कर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवन ले है मोरा। बोले राव कटन कर छाती, बानी सबिनय तास सुहाती। राजा ने देखा कि ये तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही ये मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती बड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कहस कुभाती, धीर प्रतीत प्रीत कर हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहो करे शंकर साखी। हे प्रिय, हे धीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही है? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें अर्थात एक से हैं, ये मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पठयुग प्राता, ऐसे ही बेग सुनत दो भाता। सुदिन स्योधि सब साज सजाई, देव भरत कहो सा राज बजाई। अवश्य दूत मैं पठयब प्राता, यही है बेग सुनत दो भाता। सुदिन सोध सब साज सजाई, देव भरत कहूँ राज बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूँगा
दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज दे दूंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। लोभ न राम राजु कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जे, करत रहो नपनीत। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत का उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। जय श्री राम।